सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। साथियों, रेलवे में डी ग्रुप की आप लोगों की 2024 में भी भर्ती आने वाली हैं। इसकी योग्यता को लेकर आप लोग तरह तरह की वीडियो भी देखते हैं बिल्कुल, और आप लोग तरह तरह के नोटिस भी आप लोग देखते हैं। लेकिन अभी आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है 2024 में। उसमें 10th पास स्टूडेंटों से फॉर्म भरवाए जाएंगे या फिर IIT वाले स्टूडेंटों से फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो बिल्कुल ये तय हो चुका है साथियों की अब जो आप लोगों की आने वाली जो भर्ती है उसमें डी ग्रुप में IIT वाले स्टूडेंटों को ही अप्लाई करवाया जाएगा फॉर्म। जो लेवल 1 की पोस्ट है 1800 पे ग्रेड की। अब आप लोग इस बात पर कैसे यकीन करोगे? तो साथियों 2 मिनट में इस वीडियो में मैं सारी बात आपको समझाता हूँ। रेलवे ग्रुप डी लेवल 1 जिसका 1800 पे ग्रेड है, सबसे पहले 2018 में आप लोगों की भर्ती आती है और डिपार्टमेंट 2018 में रेलवे में जब डी ग्रुप की भर्ती निकालता है तो वो यही कहता है कि डी ग्रुप में वो स्टूडेंट आप लोगों का फॉर्म लगाएगा जिसने 10th पास कर रखा है। बिल्कुल, जिसके पास में आप लोगों की 10th पास स्टूडेंट वो आप लोगों का फॉर्म लगा सकता है। अब उस टाइम में IIT वाले स्टूडेंटों को तो कोई बेनिफिट नहीं था, लेकिन 2018 में जिसने नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, ये NAC वाला जो अप्रेंटिसशिप कर रखी थी, टोटल पोस्टों में उनको 12% का आरक्षण था। मतलब जितनी भी टोटल वैकेंसी आई थी 12% वैकेंसी आपकी IIT नेशनल अप्रेंटिसशिप वालों की थी। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जिनके पास में था तो टोटल वैकेंसी की 12% थी। इसलिए 2018 वाली भर्ती में आप लोग देखोगे ना तो जो अप्रेंटिसशिप के थ्रू लोग हैं वो लगभग आप लोगों के 30 नंबरों में लग गए हैं, जिनके लगभग 30-31 मिनिमम, मान लीजिए 30 मार के आप लोग 32 मान लो, उनका कट ऑफ इतना ही गया था जिनके पास में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट था। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब डिपार्टमेंट ने 2018 में भर्ती निकाल दी उसके बाद में भी आप लोगों का एक नोटिस निकाला था। ये नोटिस उन्होंने दिया था कि हम लोग भविष्य में आने वाली भर्तियों में जो आपकी योग्यता रहेगी ना डी ग्रुप में, वो हम लोग बताएंगे कि भाई रिक्वेस्टेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1। तो ये 2018 के टाइम में भी ये बोला गया था कि हम भविष्य में आने वाली वैकेंसियों में ये लागू करेंगे। फिर हुआ क्या, वापस एक बार उस तरफ अपन लोग चलते हैं। फिर 2019 में डी ग्रुप में आपकी भर्ती आई, डी ग्रुप में 19 में आप लोगों की भर्ती आई और डिपार्टमेंट ने, रेलवे ने कहा कि हम लोग भाई 2019 वाली जो हमने ग्रुप डी की आप लोगों की ये भर्ती निकाली है, इस भर्ती में डी ग्रुप वाली भर्ती में हम लोग IIT वाले स्टूडेंटों को लेंगे। फिर भाई देश के जो युवा हैं आपके, जो वो आंदोलन करने लगे कि हमने तो IIT कर ही नहीं रखी है और हम 10th पास के स्टूडेंट काफ़ी संख्या में। फिर ये आंदोलन चला और 2019 में भी पहले उन्होंने कहा था कि IIT वालों से भरवाएंगे। फिर वापस से उन्होंने ये कहा ये नोटिफिकेशन में कि 15/6/2019 यानी कि 15 जून 2019 इन लेवल 1 ऑफ द मैक्सिमम मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग और 10th पास प्लस IIT। मतलब कि उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था आप लोगों को 15 जून 2019 को ये कहा था कि भविष्य में आप लोगों की जो भी आपकी डी ग्रुप की वैकेंसी आती है, ग्रुप डी की आप लोगों की वैकेंसी आएगी, उस ग्रुप डी में जिसे लेवल 1 में उसको शामिल कर लिया गया है, और हालांकि तो ग्रुप डी से भी आप लोगों का SC बन गया है, उसमें यह कहा था कि हम लोग 10th जो आप लोगों का है 10th तो होना ही चाहिए, उसके बाद में आप लोगों का या तो नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए या 10th तो होना चाहिए, या इन दोनों में, या फिर उसके पास में IIT होना चाहिए। अब IIT में आप लोगों का साथियों कौन कौन सी ट्रेडों की अगर अपन लोग बात करते हैं, ट्रेडों की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ट्रेड आप लोगों की इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में आप लोगों की साथियों कौन सी ट्रेड आएगी भाई, आपका वायरमैन शामिल हो सकता है, लेकिन वायरमैन आप लोगों की 8वीं पास होती है, तो इसमें आप लोगों का इलेक्ट्रिशियन तो शामिल होगा ही होगा। सिविल में आपका ड्राफ्टमैन शामिल हो जाएगा। मैकेनिकल में आपका फिटर है, टर्नर है, डीजल मैकेनिक है, मशीनिस्ट है, मोटर मैकेनिक है, व्हीकल मैकेनिक है, वो ट्रेड आपकी शामिल होगी। SNT में साथियों इलेक्ट्रो मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, आपका TV एंड रेडियो मैकेनिक है। मतलब टेक्निकल, इनसे रिलेटिव जो आप लोगों की ट्रेड है, संबंधित जो ट्रेड है वो आप लोगों की शामिल होगी इलेक्ट्रिकल ग्रुप में, सिविल में, मैकेनिकल में और SNT में, तो वो आपकी शामिल होगी।
अब 2024 में ग्रुप डी में आने वाली भर्ती में योग्यता क्या रहेगी? बिल्कुल ही आप लोगों की आईटीआई रहेगी, आईटीआई रहेगी। और या फिर आप लोगों का 10th के बाद में या तो आईटीआई होना चाहिए, फिर नेशनल आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर योग्यता आप लोगों की ये शामिल कर देगी तो फिर अब इस भर्ती में 12% आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई योग्यता ही आप लोगों की यही कर दी कि भाई आईटीआई वाले स्टूडेंटों को। तो मेरे हिसाब से अतिरिक्त अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट वालों को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, जैसे अपन लोग आवश्यक इसेंशियल क्वालिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आप कहोगे कि सर हम कैसे माने कि भाई आईटीआई के आधार पर डी ग्रुप की आप लोगों की भर्ती आएगी? तो साथियों आप लोगों का भुवनेश्वर उड़ीसा वाला जो जोन है उसमें जो स्काउट के लोग होते हैं, उन स्काउट के लिए उन्होंने डी ग्रुप के लिए भर्ती निकाली है। स्काउट के लोगों के लिए ही डी ग्रुप की आप लोगों की साथियों भर्ती आप लोगों की निकाली है। और उस ग्रुप डी की भर्ती में जिसे लेवल 1 आप लोग कह रहे हो, उस लेवल 1 वाली जो आप लोगों की भर्ती है उसमें उन्होंने बेकायदा ये कहा है, नोटिफिकेशन फॉर्म आप लोगों ने भरवा दिया, आपके लिए नहीं, स्काउट के लोग वो होने चाहिए। और किस में अप्लाई करेंगे? डी ग्रुप में। लेकिन स्काउट के होने के बावजूद भी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो क्या रही जाएगी? तो देख लो आप लोग, ये ईस्ट कोस्ट रेलवे है आप लोगों का, चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर उड़ीसा, इसमें लेवल 1 ग्रुप डी वाला 1800 पे ग्रेड वाला, इसमें देख लो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये लो आपके सामने है, आराम से आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये लो 10th स्टैंडर्ड है, लेवल 1 जिसे आप लोग ग्रुप डी कह रहे हो, 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नेशनल अप्रेंटिसशिप 10th के बाद में सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाई एनसीवीटी फॉर द पोस्ट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, एयर कैटरिंग विंग ऑफ रेलवे। द मिनिमम क्वालिफिकेशन देखना आप लोग, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट गारंटेड बाई एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई। तो ये बात यही आप लोगों की साबित करती है कि इस पैटर्न में रेलवे ने आप लोगों का काम करना प्रारंभ कर दिया है। भविष्य में आने वाली जो भर्ती हैं बिल्कुल आप लोगों की डी ग्रुप वाली जो भर्ती है वो केवल और केवल आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए होगी। तो इसलिए अब आईटीआई वाले स्टूडेंटों के लिए 2024-25 में भी बताई दिया है उन्होंने कि भी डी ग्रुप की आएगी, इस बार भी 24 में भी नोटिफिकेशन आप लोगों का जारी होगा। तो जितने भी ग्रुप डी वाले जो स्टूडेंट हैं आप लोग लोको पायलट में भी शामिल हो, टेक्नीशियन में भी आपके अलग के लिए हैं। तो लोको पायलट में तो मान लीजिए डिप्लोमा बीटेक वाले आपके साथ बैठते हैं, लेकिन ग्रुप डी में और टेक्नीशियन में तो केवल और केवल आईटीआई वाले बच्चों के लिए आप लोगों की वैकेंसी आ रही है। तो अगर ऐसा होता है तो आईटीआई जो डिपार्टमेंट से संबंधित आपके बच्चे हैं उनके लिए आप लोगों का बढ़िया फ़ायदेमंद है। यदि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों को ज़रूर इसे शेयर करें। आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।